नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसके क्या क्या चमत्कार हैं। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का सम्मिश्रण होता है। अर्थात हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोलॉजी के अंतर्गत जो जीवित जीव जंतु हैं उनके द्वारा हम उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये उपयोगी पदार्थ कहीं ना कहीं से इंसान और आसपास के परिवेश की बेहतरी के लिए उपयोग में आते हैं। हजारों साल से मानव जाति ने कृषि, खाद्य उत्पादन और दवा में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। दुनिया भर में बायोटेक्नोलॉजी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम शुरुआत करें तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे खेती किसानी अर्थात एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी फसलों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक पदार्थों की उचित मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जब पौधों को उगाया जाता है और उनके बाद उसकी प्रोसेसिंग जब की जाती है तो उसके दौरान कुछ बहुत उपयोगी पोषक पदार्थ वो खो देते हैं, या फिर कुछ पौधे ऐसी ज़मीन में उगते हैं जहाँ पर पोषक पदार्थों की कमी होती है। तो इसके कारण जो भी पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें अर्थात बीज होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए आजकल ऐसे जीन्स को फसलों में डाले जाते हैं जो न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देते हैं अर्थात बायो फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं, अर्थात फसल चक्र के दौरान हम अनाज और दाल वाली फसलों के बीच में क्रॉप रोटेशन फसल का चक्रण करते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की जो कैपेबिलिटी लेग्यूम के अंदर होती है अर्थात दाल वाले क्रॉप्स के अंदर होती है, उस कैपेबिलिटी को आजकल सीरियल अर्थात अनाज वाली क्रॉप्स में भी डाला जा रहा है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आजकल चावल बच्चों की पहली पसंद होते हैं, और अगर हम देखें तो हमारे बच्चों में अधिकतर रतौंधी की समस्या हो जाती है अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने डैफोडिल से एक जीन बैक्टीरिया के बीच में ट्रांसफ़र करके और उसमें राइस में डाल के गोल्डन राइस का एक निर्माण किया, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा का संश्लेषण होने लगा। अर्थात जो चावल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना वो चावल सुनहरा चावल अर्थात गोल्डन राइस कहलाया। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और अगर ऐसे चावल को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जगह जगह घरों घरों तक पहुंचा दें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगी। आप लोगों ने बच्चों प्रोफेसर आशीष दत्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। उन्होंने सुपर पोटैटो का निर्माण किया। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पोटैटो के अंदर एक ऐसे जीन्स का पहुंचाया जिसमें प्रोटीन को सिंथेसिस करने की भी क्षमता होती थी, अर्थात पोटैटो के अंदर प्रोटीन भी बनने लगी, अर्थात ऐसा आलू जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में बनने लगी। ऐसे आलू को सुपर पोटैटो कहा गया, और इसके द्वारा भविष्य में ये माना जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं कुपोषण के शिकार होते हैं उनको समुचित ढंग से प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाती और उसकी कमी से उनमें क्वाशरकोर की प्रॉब्लम हो जाती है। उस समस्या को दूर करने के लिए ये सुपर पोटैटो बहुत बड़ा एक हमारे लिए चमत्कार के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे ही हम सब ने देखा होगा कि हमारे आसपास जो हम लोग फसलें उगाते हैं उससे हमें प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति होती है, लेकिन हमने देखा कि दालों या अनाजों में अधिकतर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं, उनकी कमी रहती है। साइंटिस्टों ने आजकल ऐसे प्रयोग किए हैं कि वो ऐसी
फसलों का इजाद कर रहे हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दोनों अमीनो एसिड अब प्रचुर मात्रा में होंगे। तो ये कमाल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अर्थात जीएम क्रॉप्स के बारे में अक्सर सुना होगा, जैसे बीटी कॉटन, बीटी सरसों, बीटी कॉर्न या फिर बीटी ब्रिंजल। ऐसे करके लगभग 14 प्रकार की बीटी क्रॉप्स हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। सवाल उठता है कि ये बीटी क्रॉप क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो किसान को बहुत बड़ी बर्बादी देते हैं, जिसके कारण हमारी पैदावार कम हो जाती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। उसके अंदर एक जीन होता है जिस जीन के द्वारा वो एक टॉक्सिन का निर्माण करता है। साइंटिस्टों ने अपने प्रयोग से ये देखा कि अगर हम उस जीन को कहीं से भी हम कॉटन के प्लांट में डाल दें तो ये उन्होंने पाया कि अगर जो पिंक बॉलवर्म लार्वा होता है जो कॉटन अर्थात हमारी कपास की खेती को बहुत हानि पहुंचाता है, वो जैसे ही ऐसे कपास के पौधे को खाता है जिसमें कि बीटी जीन डला हुआ है, तो वो बीटी जीन जाके उसके गट में इनएक्टिव रूप से एक्टिव रूप में एक प्रोटीन का एल्कलाइन मीडियम में निर्माण करता है और उस कीट की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही तमाम प्रकार की और भी बीटी क्रॉप्स जैसे बीटी ब्रिंजल या बीटी मस्टर्ड भी धीरे धीरे आजकल दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों, आप और ने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बीमार हो जाता है तो तमाम प्रकार की दवाइयों का उपयोग होता है। आजकल उन दवाओं में से काफ़ी हद तक ऐसी दवाएं हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे हार्ट प्रॉब्लम अर्थात हृदय रोग वाली समस्या हो जाती है और उनके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंजाइम ईजाद किया है जिसको यूरोकाइनेज कहते हैं या स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं। अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज का इंजेक्शन लगाएंगे तो वो एंजाइम ऐसे पेशेंट के ब्लड में पहुंचेगा और मिनटों के अंदर ही वो ब्लड क्लॉट डिजॉल्व हो जाएगा और जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। ऐसे ही एक दूसरी दवा जिसका नाम एंडोर्फिन है, ये एक प्रकार की दर्दनाशक दवा है। इसका भी ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने इसका बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निर्माण किया। ऐसे ही बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम सोमेटोट्रोपिन है और इसे सामान्य भाषा में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में आपने देखा होगा छोटे बच्चों में विशेषकर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म अर्थात बौनापन की समस्या हो जाती है और वो बच्चा पूरी जिंदगी बौना ही बना रहता है। इसका कोई भी कारगर इलाज नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हम इस सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन को हम बैक्टीरिया की मदद से एक नया सिंथेसिस कर सकें, एक जीन का ट्रांसफ़र करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकें, तो इससे न केवल जो सीप के ब्रेन से जो ये सोमेटोट्रोपिन निकाला जाता था तो हम हजारों सीप को मरने से बचा लेंगे, बल्कि जो एलर्जिक प्रॉब्लम भी आती थी सीप के सोमेटोट्रोपिन को लेने से इसके इलाज के दौरान, या फिर जो इसकी कॉस्ट होती थी वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही हमने अपने आसपास देखा है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए बनी हुई है और डायबिटीज़ की 1980 से पहले अगर हमें डायबिटीज़ को सही करना होता था तो उसके लिए इंसुलिन हार्मोन को लिया जाता था। वो इंसुलिन या तो पिग से अर्थात सुअर से प्राप्त होता था या फिर गाय से प्राप्त होता था। पिग से अर्थात सुअर से प्राप्त इंसुलिन को पोर्साइन और गाय से प्राप्त इंसुलिन को हम बोवाइन इंसुलिन कहते थे। लेकिन बच्चों, इस प्रकार के इंसुलिन से एक तो एलर्जिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार के इंसुलिन दिया जाता था उसके शरीर में एलर्जी की समस्या हो जाती थी। दूसरा, अगर एक डायबिटीज़ के रोगी को 1 वर्ष के लिए हमें इंसुलिन की उसकी उपयोगिता को पूरा करना होता था तो लगभग 100
पिग को मारना पड़ता था या फिर 15 गाय को हमको मार के उस आपूर्ति को पूरा करना पड़ता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने ई कोलाई एक बैक्टीरिया की मदद से अपने प्रयोगों के द्वारा एक नए प्रकार की इंसुलिन बनाई जिसको ह्यूमिलिन कहा गया, और इससे बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई और इसकी बहुत ही कम कॉस्ट हो गई। अर्थात इस प्रकार से इंसान के स्वास्थ्य की बेहतरी में भी बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा है। बच्चों, जब कोई वायरल बीमारी हो जाती है तो हमारा शरीर इंटरफेरॉन केमिकल नामक एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होती है और इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा और इंटरफेरॉन गामा साइंटिस्टों ने बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा इंटरफेरॉन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया और तमाम प्रकार की वायरल बीमारी जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन में उनको सही करने में इनके इंटरफेरॉन के उपयोग से सफलता पाई है। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई एंटीजन अर्थात बाहरी सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाए हैं जिनका नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या इन्हें मैजिक बुलेट भी कहते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जो कैंसर, HIV एड्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे अर्जुन के तीर के द्वारा लक्ष्य पर निशाना साधा जाता है। अर्थात ये अचूक ढंग से काम करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने स्तंभ कोशिकाएं अर्थात स्टेम कोशिकाओं का नाम सुना होगा। स्टेम सेल वो सेल होती हैं जो हम किसी रोगी को शरीर में डाल दें तो वो डिजायर्ड जो भी हमारा वांछित उस टिश्यू का निर्माण कर सकती है। जैसे उदाहरण के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक प्रॉब्लम है, उसका हृदय कमजोर है और हम अगर उसमें स्टेम कोशिकाओं का ट्रांसफ्यूजन कर दें तो वो स्टेम कोशिकाएं जाके उसके रोगी के हृदय को मजबूत कर देती हैं। स्टेम कोशिकाएं बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ऐसे ही आप लोगों ने DNA फिंगरप्रिंटिंग एक नई टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी इस अपराधी को पकड़ सकते हैं। साथ में हम पारिवारिक पैटर्निटी केस भी सुलझा सकते हैं। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपयोग सुने होंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जब कच्चे तेल से भरे हुए जहाज समुद्र में टकरा जाते हैं तो उसके कारण तमाम प्रकार की पर्यावरणीय समस्या पैदा हो जाती और एक फिनोमेनन हमने देखा होगा जिसे हम ऑयल स्पिल कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक जिनका नाम प्रोफेसर AM चक्रवर्ती है, इन्होंने एक स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया का निर्माण किया है। ये 4 प्रकार के प्लाज्मिड रखता है जिसको OCT प्लाज्मिड, XYL प्लाज्मिड, CAM प्लाज्मिड एंड NaH प्लाज्मिड कहते हैं। ये सुपर बग्गी इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के विभिन्न रूपों को ऑयल में से डिग्रेड करके और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको भी डिग्रेड करके हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होने से रोकता है और साथ ही जलीय जंतुओं के लिए एक वरदान के रूप में साबित होता है। तो बच्चों, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया है। ये दुनिया दिन पर दिन बदल रही है। आने वाले समय में आपको अपने चारों ओर डिजाइनर बेबी भी देखने को मिलेंगे, सुपर ह्यूमन भी देखने को मिलेंगे, तमाम प्रकार के क्लोन देखने को मिलेंगे और ये बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया नित्य नए नए हमें सपने दिखाएगी।